देखो डेफिनेट का एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें -a to a फॉर्म वाली प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ यूज हो जाएगी। तो या तो फंक्शन को इवन और ऑड चेक कर लो, या फिर एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें हम -a to a अगर गिव लिमिट हो f(x) dx, तो हम इसको 0 to a f(x) प्लस f(-x) लिख सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं ये चेक नहीं कर रहा कि फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है, तो हमेशा इसको यूज करो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। या फिर कई बार इसमें किंग लगानी पड़ जाती है, पर ये प्रॉपर्टी भी जल्दी क्वेश्चन कराने में बहुत हेल्प करती है, तो इसको यूज कर रहे हैं। ये पूरा पूरा हमारा f(x) है, और यहाँ देखते ही पता पड़ रहा है भाई ये तो एक अलग टाइप का फंक्शन है, एक बिल्कुल अलग टाइप का फंक्शन है। आपस में मर्ज करना ही इसको बेवकूफ़ी, कभी एलसीएम लेने लग जाओ। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी दो पार्ट है, ब्रेक कर लेते हैं। तो -π/2 से +π/2 एंड x² cos ऑफ x अपॉन 1 + π⁴x dx, प्लस फिर वही -π/2 से +π/2 1 + sin² x अपॉन 1 + e⁻sin x पावर 2123 dx। अब इसको पूरे को f(x) लेके एक बार f(x) + f'(x) हम लिख लेंगे, तो ये प्रॉपर्टी इस हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो 0 to a हो गया बच्चे ये, तो ये तो f(x) की तरह काम कर रहा है, ये x² अपॉन 1 + π⁴x प्लस क्या कर रहा हूँ इसमें f(-x)। तो जब x ये -x होगा तो ये प्लस ही रहेगा, cos ऑफ -x cos x ही होता है, अपॉन 1 + π⁻x एंड dx। तो ये पार्ट खत्म। अब इसमें फिर से अगेन सेम प्रॉपर्टीज इज अप्लाइंग हेयर। ऑफ एक्स लिख लेते हैं बेटा, f(x) तो सेम लिख लिया बेटा, प्लस f(-x)। तो यहाँ पे माइनस डालेंगे तो कितना बन जाए बेटा, x की माइनस डालने पे यहाँ पे sin² पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और यहाँ आर्ग्यूमेंट में माइनस जाएगा तो -x की पावर दिस माइनस बाहर आ जाएगा, e⁻- sin x⁻2123। तो आप देख रहे हो ये दोनों ही इंटीग्रेट ऐसे बन रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर उसी टाइप के आ रहे हैं कि जैसे इस डिग्री को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम दोनों सेम हो जाएंगे और कॉमन आ जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैं एक बार लिख के फिर भी आपको दिखा देता हूँ, एक ही पार्ट में दिखाऊंगा, दूसरे में नहीं दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, ये 1/π⁴x आएगा, तो x² cos x पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/π⁴x, तो ये π⁴x ऊपर पहुंच गया जो एलसीएम आएगा, फिर π⁴x + 1। तो हम आपको यही बोल रहे थे कि डिनोमिनेटर क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये बाहर कॉमन आएगा, और प्लस ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ये पूरा देखते हैं आप, ये सेम और डिनोमिनेटर सेम बनेगा तो पूरा कॉमन आ गया। तो x² cos x अपॉन 1 + π⁴x, और यहाँ से क्या बचेगा, पूरा कॉमन है तो 1 बचेगा, प्लस π⁴x। और यही बात कह रहे थे हम के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होना है बेटा, प्लस फिर ये लिमिट बेटा -π/2 नहीं है, ये है 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है जी। तो फिर से ये प्लस पावर होगी तो कैंसिल होकर मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पे, चलेगा ना। ये बच जाएगा 1 + e⁻, चलो लिख के दिखाया था फिर भी, क्या भाई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या हो गया, तो इसलिए एक बार लिख ही लेते हैं। 2 1 2 3, ये डिनोमिनेटर में आएगी, पॉजिटिव पावर करेंगे फिर ऊपर जाएगी, तो हो जाएगी e⁻sin x⁻2 1 2 3। अब तो ठीक है, नीचे एलसीएम आया, पॉजिटिव पावर ऊपर चलेगी और ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एलसीएम लेने पर, e⁻x sin x⁻2 1 2 3 + 1, और ये पूरा पूरा dx। अब तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद कैंसिल भी हो जाएगा, और ये 0 से π/2 क्या आ जाएगा बेटा, 1 + sin² x ही बचेगा, 1 + sin² x ही बचेगा। तो अब देखिए जो इंटीग्रल बनेंगे वो तुम्हारे नॉन इंटीग्रल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम बाई पार्ट से लगा देंगे, और sin² x का ट्रीटमेंट क्या होता है, 1 - cos 2x/2, तो सब पॉसिबल है। तो चलो बाई पार्ट से इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, आसान रहेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन बच्चे sin x हो गया, x² सेम, लिमिट 0 से π/2 है, फिर ये sin x एज इट इज, इसका 2x डेरिवेटिव हो जाएगा,
लिमिट अप्लाई कर दो 0 से π/2, ठीक है जी। तो π/2 है डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये π/2 का होल स्क्वायर यानी कि π²/4 माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा -2। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स एज इट इज, रिवर्स साइन 0 to π/2, कॉस एक्स सेम रह जाएगा बेटा और 1 dx। अब इसी कहानी भी देख ही लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन बनेगा x1 का और साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, तो 1/2 आउटसाइड आ जाएगा, x कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, तो फाइनली ये आ गया प्लस x/2 और माइनस 1/4 साइन 2x। इंटीग्रेशन भी कर दिया बेटा मैंने, ये इंटीग्रेशन ही किया है इसके बाद, ठीक है। तो 0 से π/2। अच्छा इन दोनों को मर्ज कर लो तो 3x/2 हो गया, 3x/2 माइनस 1/4 साइन 2x। अब लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेके π/2, π/2 रखेंगे तो कितना बन जाए बेटा π/2 यानी कि 3π/4। फिर π/2 रखा तो साइन पाई बन गया, वो बन गया 0 और फिर 0 रखेंगे माइनस के, दोनों 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से रिजल्ट आपका बना बेटा π²/4 दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, प्लस यहाँ पे भी लिमिट लगानी है आपको 0 से π/2, तो π/2 पे ये 0 और x पे ये 0, ये भी 0 हो गया, -2। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2 और ये प्लस 3π/4। π/2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, तो π²/4 और माइनस साइन π/2 1 अपर माइनस लोअर साइन 0 0 प्लस 3π/4। अब आंसर की तरफ झांक ले, हमें क्या कह रहा आंसर, π/4 कॉमन लेना, तो इनमें दोनों में से π/4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया पाई और प्लस 3 और -2। चेक करो -2 है, यस, अरे वाह बिल्कुल करेक्ट होगा। अल्फा को कौन रिप्लेस कर देगा, 3, तो आपका आंसर नंबर सी हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसा एक आया करता था पहले, अब ये 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर दिए, आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल में क्वेश्चन में, आप इसको कर सकते थे क्वेश्चन को एग्जाम में।